इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, सब नजरें एक बार फिर अदालत पर। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगाया गया एतराज दूर, अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए। बल्दियाती इलेक्शन बेशुमार वजूहात पर आज मुमकिन ही नहीं थे। बैलेट पेपर सफाई के बाद प्रिंटिंग कारपोरेशन में मौजूद थे। गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी स्टाफ ने आना था। हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब करना होते हैं। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, लोग हक के राह दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशंस पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद न होने पर वोटर्स का बरहमी का इजहार। जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिए। बल्दियाती इलेक्शन से 12 रोज पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई गई। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। वजाहत मौजूद नहीं, नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। आनी दफा से कोई फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला, कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी। अदालत का फैसला हमारी सार आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। अदालती फैसले का एहतराम, लेकिन एक रात में इंतजामात मुश्किल काम। इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन करना होता है। पीटीआई ने अपने दौर में बल्दियाती इदारों को मुअत्तल रखा। इनकी झूठी सियासत हर आने वाले दिन खुलकर सामने आ रही है। तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। मईशत पर सियासत, इलेक्शन पर सियासत, कौमी मुफाद पर सियासत। चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झरलू इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो फौरी इंतखाबात करवा दे। इमरान खान को इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन की याद क्यों नहीं आई। जाली सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाता। राना सनाउल्लाह का सवाल। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाज़े पूरे होने चाहिए। पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस की वजह से इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा पीडीएम तमाम इंतखाबात से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत इसके हामियों की बी टीम है। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी असूल है। इमरान खान। इमरान साहब, आपने इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के वादे का क्या हुआ? इंतखाबात से तो फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत
खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो फैसला करे। इस्लामाबाद में आज बलदियाती इंतखाबात ना करवाना अदालती हुक्म की खुली तौहीन। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम से खौफजदा है। जहां इलेक्शन होता है वहां से बहाने बनाकर भागते हैं। बुज़दिल हुक्मरानों, मैदान में आओ और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करो। असद उमर की ललकार। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोके गए। वोट से खौफजदा हुकूमत अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। फवाद चौधरी। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टीज के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया। माशी सियासी तबाही, कौमी सलामती तक पहुंच गई शेख रशीद। इलेक्शन से कब तक भागेंगे, मतलब कब तक दौड़ेंगे? इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। आपकी बिजली के नरखे बढ़ गए, गैस आए या ना आए बिल ज़रूर आएगा। गैस ना आए या आए बिल आएगा ज़रूर। बिजली आए या ना आए बिल ज़रूर आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो पेट्रोल की कीमत जो है ना उसको कम करिए। आप तेल की कीमत करेंगे, बाकी चीज़ों की कीमत कम होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी? नाअहल हुक्मरानों की वजह से सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। इस वक्त गैस और बिजली आए ना आए बिल ज़रूर आएगा। तेल की कीमत कम करेंगे तो बाकी चीज़ों की कीमत कम होगी। सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को हुआ। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। माजी की हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर जुल्म ज़्यादती की। जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। मुश्किल वक्त में ज़्यादतियाँ सहने वाले जानिसारों को फरामोश नहीं कर सकते नवाज शरीफ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में टूट फूट। बीएपी के कई अहम अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात की मुलाकात। पीटीआई का एक और बीएपी के 3 रुकन असेंबली जलाने बन गए। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं। शहरी नए साल का जश्न मना सकते हैं। हवाई फायरिंग, रोड ब्लॉक और वन व्हीलिंग न करें। अवाम की सिक्योरिटी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन। I-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। न्यू ईयर नाइट पर शहर इक़्तिदार के 5 अहम मुकामात बंद रहेंगे। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद भी शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। इतलाक आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक होगा। वज़ीर आला पंजाब का साल 9 पर सियाहती मकामात में ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म। मरी जाने वाले रास्तों के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इंतजामात यकीनी बनाए जाए। मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। परवेज़ इलाही की हिदायत। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कलाम, मालम चब्बा और गिरदोनवाह में नज़ारे सफ़ेद। अयूबिया, नथिया गली और चांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सियाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़। पंजाब में माजूर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अफराद के हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। माजूर अफराद को हक से महरूम रखने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कानून का मतन।
ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर का चैलेंज, IMF पैकेज बहाल करवाने के लिए बड़े इक़दाम का फैसला। पाकिस्तान मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद के लिए नरम रवैया अपनाने को तैयार। फ्लड लेवी, बिजली और गैस के नरखों में इजाफा करना होगा। अमेरिका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल की जाएगी। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़ों पर फैसला दे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। तमाम मुस्लिम ममालिक की हिमायत, बरतानिया और जर्मनी की मुखालफत। रूस और चीन ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स गोशवारे पब्लिक कर दिए। कारोबारी मामलात, पेचीदा टैक्स सेटअप और टैक्स की अदायगियों की तफसीलात ज़ाहिर। साबिक अमरीकी सदर ने 2020 में कोई वफाकी टैक्स अदा नहीं किया। चीन समेत कई ममालिक में बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ।